4 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब कोचिंग संचालकों को संस्थान के निबंधन के लिए पोर्टल किया जाएगा विकसित। वाहन रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक फोन नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई। प्रदेश के 4 लाख से भी ज्यादा किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली। पितृपक्ष मेला के तहत पर्यटन विभाग लेकर आया है शानदार टूर पैकेज। बिहार की 9 महिला मुखिया को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी करेंगे सम्मानित। आज भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मैच का दूसरा मुकाबला। एसएससी ने विभिन्न विभागों में ट्रांसलेटर के पदों पर निकाली भर्ती। एसएससी द्वारा जेएचटी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती के तहत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभाग और संगठनों के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर आदि के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना एकदम निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या इंग्लिश में मास्टर्स किया हो। साथ ही आपके पास हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इन पदों पर चयन के बाद आपको 35,000 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए तक के सैलरी दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक फोन नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई। अब मोटर वाहन अधिनियमों के तहत उन वाहन मालिकों या वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी जिनका वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है। कार्रवाई के तहत इनसे जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को इस संबंध में परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं। इन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल लिंक नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करवा ले। ऐसा करने के लिए लोगों को 1 महीने तक का समय दिया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने में सारण जिला में सबसे आगे। बिहार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने की अंतिम तिथि को विस्तृत करके 7 अगस्त कर दिया गया है। ये आयुष्मान कार्ड इस अभियान के तहत जिले के सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर पात्र लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश में सारण जिला सबसे आगे है। यहाँ के जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक सारण जिला के लगभग 2,10,000 नए लाभुकों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, जिससे सारण जिला राज्य में अव्वल जिलों में शामिल हो गया है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे ककोलत जलप्रपात के बारे में। ये जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती देखते बनती है। इस जलप्रपात में कई पर्यटकीय सुविधाओं का सीएम नीतीश ने उद्घाटन किया है। यदि आप यहां घूमने आ चुके हैं तो एक बार फिर से जरूर आएं, क्योंकि पहले से और भी कई सुविधाएं पर्यटकों को यहां दी जा रही हैं। बीते 3 साल से ये जलप्रपात बंद था, लेकिन उद्घाटन के बाद इसे सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। यहां पर अब आपको आकर्षक रेलिंग, सुंदर सीढ़ियां, सेल्फी पॉइंट और भी कई आकर्षक चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब कोचिंग संचालकों को संस्थान के निबंधन के लिए पोर्टल किया जाएगा विकसित। दिल्ली के किसी बिल्डिंग में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग क्लास के दौरान पानी भर जाने से जो हादसा हुआ, उसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। इस हादसे के बाद बिहार में भी सरकार इस मामले को लेकर काफी सख्त हुई है और पटना के भी कई कोचिंग सेंटरों में जिला प्रशासन जांच कर रही है कि ये सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसी जांच के दौरान जिला प्रशासन की तरफ से इन कोचिंग संस्थाओं के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है। इस नए निर्देश के तहत सभी कोचिंग संस्थानों के ऑनलाइन निबंधन के लिए पोर्टल विकसित करने की तैयारी है। उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक पोर्टल तैयार कर लिया जाए। उसके बाद इस पोर्टल पर कोचिंग संचालकों को निबंधन के लिए 5,000 रुपए और नवीनीकरण के लिए 3,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इस दौरान संस्थानों को अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किए गए एनओसी, मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट के कागज, प्रोस्पेक्टस और सिलेबल की प्रति, शिक्षकों के शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बच्चों की संख्या आदि पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। पितृपक्ष मेला के तहत पर्यटन विभाग लेकर आया है शानदार टूर पैकेज। पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं। बिहार में ये पिंडदान के लिए लोग गया और पुनपुन 2 जगहों पर जाते हैं। देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ ई पिंडदान की सुविधा दी जाती है।
अब इसी बीच बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने भी इस अवसर पर पर्यटकों के लिए 5 तरह के टूर पैकेज लेकर आया है। इस टूर पैकेज के तहत लोगों को बोध गया, नालंदा और राजगीर की सैर कराने की तैयारी है। आप चाहें तो निगम की वेबसाइट पर जाकर इस टूर पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इस पैकेज में आपके आने जाने, ठहरने और खाने पीने से लेकर पूजा और पूजन सामग्री, पंडित सभी की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको विभाग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आधार कार्ड में इस गलती को लेकर केवल एक बार ही सुधारने का मिलता है मौका। आज के समय में आधार कार्ड हमारे लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक हो चुकी है। सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम, अधिकतर जगहों पर हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। इसलिए आधार कार्ड बनवाते समय हमें कई बातों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। इस दौरान यदि एक भी गलती हुई या गलत जानकारी दी तो ये आप पर भारी पड़ सकते हैं। आधार कार्ड में कई ऐसी भी चीजें हैं जिसे हम सिर्फ एक बार ही बदलवा सकते हैं। वो है आधार कार्ड धारकों की जन्मतिथि। यदि जन्मतिथि आपके आधार में आपने गलत दिया है तो आप इसे एक बार में ही चेंज करवा सकते हैं। इसलिए अपने आधार कार्ड में इस तरह की जानकारी भरते समय ध्यानपूर्वक जानकारी दें। बिहार के इस जिले में 1600 करोड़ के निवेश पर अडानी समूह का बयान। बिहार के नवादा के वारसिलीगंज में 6 MTPA क्षमता वाली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को अडानी समूह द्वारा तैयार किया जाने वाला है। बीते दिन इसकी आधारशिला सीएम नीतीश ने रखी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप का निवेश और विकास के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। वहीं इस मौके पर अडानी समूह के अंबुजा की तरफ से भी जानकारी दी गई है। ये कंपनी राज्य में कुल 1600 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। पहली बार ये कंपनी बिहार में अपना निवेश करेगी। कंपनी ने बताया है कि भविष्य में और विस्तार के लिए पर्याप्त जमीन का प्रावधान कर लिया गया है। इसमें बहुत कम पूंजीगत व्यय के साथ समय पर चालू कर लिया जाएगा। ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्कूल आवंटन की बढ़ी तारीख। ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में किया गया है। बच्चों को 7 अगस्त तक नामांकन लेने के लिए स्कूल का आवंटन किया जाएगा। पंजीयन के लिए 1 से 5वीं तक में नामांकन के लिए समय सीमा 31 जुलाई तय की गई थी और बच्चों को स्कूल का आवंटन 2 अगस्त तक किया जाना था, जिसे बढ़ाकर 7 अगस्त तक कर दिया गया। प्रदेश के 4 लाख से भी ज्यादा किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा बिजली कनेक्शन। 4,80,000 किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। ये लक्ष्य बिहार सरकार ने निर्धारित किया है। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिजली कंपनी किसानों के दरवाजे पर जाएगी। इसके लिए गांव से लेकर पंचायत तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। लोगों तक ये बिजली कनेक्शन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार की कोशिश है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। किसानों को ये बिजली देने का फैसला चौथे कृषि रोड मैप के तहत लिया गया है। आगामी 3 वर्ष में इस लक्ष्य को पूरा करने की बात कही गई है। बिहार की 9 महिला मुखिया को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी करेंगे सम्मानित। बिहार के आकांक्षी प्रखंडों से स्वतंत्रता समारोह में शामिल होने के लिए 61 दंपतियों को मिले निमंत्रण के बाद अब बिहार की 9 महिला मुखिया को भी निमंत्रण मिला है। ये सभी महिला मुखिया इस अवसर पर विशेष अतिथि के तौर पर बुलाई गई हैं। यहाँ ये सभी स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पीएम मोदी द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। जिन महिला मुखियाओं को इस समारोह में आने के लिए निमंत्रण मिला है उसमें पूर्वी चंपारण की सुनीता देवी, बक्सर से रेखा देवी, खगड़िया से आकांक्षा बसु, जहानाबाद से सिमरन राज, रोहतास से श्वेता सिंह, समस्तीपुर से बेबी देवी, कटिहार से भारती कुमारी, अररिया से रूबी सोहाब और सारण से गुंजन देवी का नाम शामिल है। नोट कर ले रेलवे का ये नंबर। खाना मंगवाने से लेकर कई शिकायतों का होगा समाधान। ट्रेन से यात्रा करना सभी वर्ग के लोगों के लिए काफी किफायती और आरामदायक सुरक्षित होता है। रेलवे भी यात्रियों की सहायता के लिए कई तरह की सुविधाएं देता है। अब रेलवे व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी लोगों को सुविधा मुहैया करवा रही है। यदि आप ट्रेन में बैठे बैठे अपने लिए गर्मा गर्म खाना मंगवाना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर 8750001323 पर मैसेज करना होगा। इस नंबर के जरिए आपको खाने पीने की कई सुविधाएं मिल जाएंगी। वहीं यदि आपको ट्रेन में किसी तरह की समस्या या परेशानी हो रही है तो आप रेलवे पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 9480802140 पर कॉल मैसेज करके शिकायत भी कर सकते हैं। यश चोपड़ा के फिल्म में काम करने को लेकर मनोज वाजपेयी का बयान। बिहार में इसे अपना संबंध रखने वाले बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी अपने फैंस के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। अभी हाल में मनोज वाजपेयी ने यश चोपड़ा की वीर ज़ारा फिल्म को लेकर अपनी बात रखी है।
उन्होंने शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के साथ काम किया था। इसे लेकर उन्होंने कहा कि फिल्म में उनके किरदार के कुछ और सीन्स भी होने चाहिए थे। उन्होंने बताया कि वीर ज़ारा में मैं काम करने का मेरा अनुभव अच्छा रहा, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने फिल्म के लिए 3 दिन दिल्ली और फिर 1 दिन अमृतसर में शूटिंग की थी। 4 दिन में मेरा काम खत्म हो गया था। मैं फिल्म में मेहमान था। यश चोपड़ा और टीम ने मुझे अच्छी इज्जत दी थी। मैं इस बात से खुश हूं कि यश चोपड़ा जैसे व्यक्ति की फिल्म में काम करने का मौका मिला।